नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा छठवीं की भाषा भारती यानी हिंदी। और हिंदी में हमने 1 से लेकर के 10 तक के सभी पाठ है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 11वां पाठ देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं हम। ये है पाठ 11। देखें तो पाठ है जो 11 दिया गया है, इस पाठ है 11 में देखिए यहाँ अनुक्रमण का भी दी गई है। तो इसमें है पाठ 11 में झांसी की रानी, ठीक है ना। तो ये झांसी की रानी पाठ आज हम समझेंगे कि झांसी की रानी क्या थी, ठीक है। इनके बारे में समस्त जानकारी हमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसे। तो ये जो पाठ दिया गया है इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी है। झांसी की रानी पाठ 11। और इसमें जो एक कविता दी गई है, कविता भी आपने अच्छे हाव भाव के साथ पढ़ ली होगी। तो जो वीरांगनाएं महिलाएं हुई हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, आई समझ में। ये जो हैं बहुत ही अपने देश की ऐसी महिलाएं हो गई हैं जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई है। और इस पाठ के माध्यम से यहाँ देखिए प्रश्न है जो हमारे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहले यहाँ दिया गया है प्रश्न 1, और इसमें दिया कि झांसी की रानी की सहेली का नाम क्या था। तो जो झांसी की रानी है उनकी सहेली का नाम था मुंद्रा। क्या था? मुंद्रा। यहाँ पे मुंद्रा लिख दीजिए। प्रश्न 2 देखिए, लेफ्टिनेंट वाकर रण क्षेत्र से क्यों भागे थे? क्योंकि वो घायल हो गए थे, है ना। तो घायल होने से यहाँ लिख देंगे, घायल होने से वो भाग गए थे। प्रश्न 3, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना है। क्या लिखना है? शुद्ध वर्तनी। यहाँ देखें ये दिवस लिखा हुआ है, यदि हम छुट्टी की मात्रा लगा देते हैं तो सही शब्द दिवस बन जाएगा। ये इसकी वर्तनी है। देखिए कविता में भी वा में बड़ी की मात्रा लगी है, वा में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। विधाता वा में छोटी की होना चाहिए, तो ये सही विधाता बन जाएगा। इसमें विधाता लिखा हुआ है। उदित है जबकि होता है उदित। उदित माने सूर्य का उगना, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए प्रश्न 4, वैभव शब्द का अर्थ लिख करके कविता में आए वैभव शब्द वाली जो पंक्ति है वो लिखना है। वैभव यानी समृद्धि का। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यह रानी लक्ष्मीबाई का जो ये यहाँ पे कविता दी गई है उसकी ये पंक्ति है, ठीक है, वैभव वाली। प्रश्न 5 दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। तो सामने नाला होने का रानी का अवंतीबाई का घोड़ा अड़ गया था, क्योंकि सामने क्या आ गया था? नाला। इसलिए वो क्या हुआ? आगे नहीं कूद सका, है ना। प्रश्न 6 है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? जब राजा जी निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ। तो जैसे उसका निधन हो जाता है, कोई भी हो, तो उनके परिवार में सभी में शोक की लहर उठती है ना। तो इस प्रकार से वो उस समय जब राजा जी निधन हो गया तो वो घबरा गई, है ना। आगे देखें प्रश्न 7 दिया गया है। प्रश्न 7 में है कि रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। तो जो उनका भाई था रानी लक्ष्मीबाई का वह थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब इनके माने मुँह बोले भाई थे। प्रश्न 8 देखें तो यहाँ पे प्रश्न 8 दिया गया है और उसमें दिया है कि हड़प नीति का क्या आशय है। जो हड़प नीति चल रही थी उसका मतलब है पाठ के आधार पर बताइए। ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राज्य की निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाता था। ऐसा मतलब है पहले जो है ये विलय की नीति चलती थी कि यदि किसी का कोई वारिस नहीं है तो उसकी पूरा राजपाट छीन लिया जाता था, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 दिया है, यहाँ देखें बहुत अच्छे से समझिए। निम्नलिखित पंक्तियों का जो भावार्थ है अपने शब्दों में लिखना है। देखिए यहाँ पे पंक्ति दी है कि हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी और दिखा गई पथ सिखा गई और हमको जो सीख सिखाना थी। तो देखिए झांसी की रानी इस प्रकार के जो रानी हुई हैं वह है हम देशवासियों को मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ादी का पाठ भी पढ़ा गई थी। इस प्रकार की महिला हुई हैं। प्रश्न 10 देखिए, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था। तो क्योंकि झांसी की जो रानी थी वो झांसी के राजा का निधन निशानी संतान हो गया था, है ना। तो जो वहाँ के राजा थे उनकी निशानी उनकी संतान हो गई थी, है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 11 है, इसमें है रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है।
तो अब देखिए जो कवि है किस प्रकार से वर्णन करता है रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना उन्होंने कवित्री ने जो चित्र व अर्जुन तथा शिव और पार्वती से की है। किससे की है? चित्रगुप्त तो अर्जुन हुए हैं, इस प्रकार शिव और पार्वती जी, है ना, यानी सीधे सीधे भगवान से इनकी तुलना की थी। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया गया है, ये पंक्ति दी गई है, यहाँ पर पंक्ति को पढ़िए और इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखें तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें है प्रश्न 11 और दिया गया है कि इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच दी, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, और बुंदेले हरबोलों के माँ। हमने सुनी कहानी थी, ये कहानी हमने, जो पहले हरबोले आते थे वो हमें ये कहानी सुनाते थे, यानी सभी को ये कहानी याद है, सभी को सुनाई गई है। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इस प्रकार की ये जो कविता थी ये हर जगह हरबोलों के मुँह सभी ने सुनी है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बड़े बड़े नगर हों, तो सभी ने इस कहानी को सुना है। और यहाँ देखिए, यानी वो इस कहानी के माध्यम से जो हरबोलों ने इनकी गाथा गाई है, तो इनकी गाथा जो है बाद में लिखी गई है कि वाकई में जो झांसी की रानी थी वो किस प्रकार से थी और उनका साहस क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। युद्ध के दौरान वे पुरुष रूप धारण कर कहर बरसाती थी, यहाँ सा लिखना बरसाती। अंग्रेजों से छिड़े भीषण युद्ध में अंग्रेजों की सेना का लेफ्टिनेंट वाकर जो रानी से युद्ध करने के लिए आ गया था, तो रानी ने अपनी चमचमाती तलवार खींच ली, और इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं, माने देखिए एक पुरुष और एक महिला में युद्ध आरंभ हो गया। किंतु रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल के आगे उसकी एक न चली, और वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान से भाग गया। उसे एक महिला के यूं वीरता प्रदर्शन पर काफी आश्चर्य हुआ था। बुंदेलखंड के हरबोलों से इसी कहानी को गाते हैं, और कि इस झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये रानी थी। प्रश्न 13 देखिए, इसमें है कि महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक शख्सियत थी जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हम सभी उनसे शिक्षा लेते हैं। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने पति और पुत्र को खोने के बाद भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती है, और वह निस्संदेह हर मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी, और हैं भी, और हुई हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है, मैं प्रश्न 1 से 13 तक दिए गए थे वो सभी हमने समझ लिए। अपनी एड ग्रेड में इनको लिख लीजिए। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न जो है इसी एड ग्रेड बुक में से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमें तैयार करके रखना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को देखिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, यहाँ नीचे लाइक का चिन्ह होता है, जिससे कि जैसे आप लाइक करते हैं तो बाकी की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर ऊपर आपको दिखने लगती हैं सर्च करने पर भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।